हेलो गाइस, मेरा नाम है साजी सैफी और मेरे चैनल वेब क्लिक में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां Realme 2 के अंदर एप्पल iOS 12 का थीम इंस्टॉल आपको करके दिखाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहां गौर से देखें, यहां मेरे Realme 2 के अंदर फिलहाल एप्पल iOS 12 का थीम इंस्टॉल है और ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। बट दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम एप्पल iOS 12 का थीम Realme के किसी भी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने Realme 2 Pro का यूज़ किया था, बट काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि Realme 2 के अंदर ये थीम इंस्टॉल नहीं हो रहा है और ये अच्छे से वर्क भी नहीं कर रहा, और काफ़ी सारे लोगों का जो नोटिफिकेशन पैनल है वो वर्क नहीं कर रहा था अच्छे से, और काफ़ी सारे लोगों के सामने एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो थीम है ये कुछ समय बाद काम करना बंद कर देता है और उनके सामने एक मैसेज पॉपअप आ रहा था कि ये ट्रायल वर्जन जो है एक्सपायर हो चुका है, आप इसको बाय नाउ कर लीजिए। यानी कि उनके सामने बाय नाउ का एक ऑप्शन आ रहा था। तो दोस्तों, सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको फ्री में काफ़ी अच्छे से परमानेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने फ़ोन को पहले जैसा बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से बता दूं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस थीम को किस तरह से प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं परमानेंटली बिना बाई करे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, हमारे Realme 2 का जो लुक है वो बिल्कुल सेम वैसा ही हो गया है जैसा कि हमें कंपनी से ये मिला था। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसके अंदर एप्पल iOS 12 का थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बड़े ध्यान से वीडियो को देखना है और सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं जैसा कि मैं करूँ। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले स्टेप में करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको 2 फाइल डाउनलोड करनी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सी फाइल हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 फाइल इस तरह की देखने को आपको मिलेंगी। एक कलर ओएस थीम आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ iOS 12 का एक थीम आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तो दोनों फाइलों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना है। अगर दोस्तों आपको डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया गया है, मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बना दी है कि किस तरह से आप फाइल को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। अब दोस्तों, यहाँ सिंपली आपको करना क्या है, सेकंड स्टेप में आपको करना ये है कि अगर आपके Realme 2 के अंदर पहले से ही थीम स्टोर अगर इंस्टॉल है तो सबसे पहले तो आपको उस थीम स्टोर को अनइंस्टॉल करना है। जैसा कि आप यहाँ गौर से देखें, मेरे फ़ोन के अंदर पहले से ही थीम स्टोर इंस्टॉल है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको अनइंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आप इसको अनइंस्टॉल नहीं करो तो दोस्तों जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से थीम स्टोर डाउनलोड करोगे वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो सिंपली मैंने थीम स्टोर को जो पहले मेरे फ़ोन के अंदर डाउनलोड था, इंस्टॉल था, मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया है। अब सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो फाइल डाउनलोड की है उसमें सबसे पहली जो फाइल है कलर ओएस थीम स्टोर है, आपको सिंपली करना क्या है, इसको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, हम इसे अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, हमारे फ़ोन के अंदर थीम स्टोर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको थीम स्टोर को कभी भी खोलना नहीं है। अगर दोस्तों आप थीम स्टोर को खोल देते हो तो आपका जो ये थीम है iOS 12 का, ये वर्क नहीं करेगा और आपको फिर इसे बाई करना होगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, डन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही दोस्तों आप डन पे क्लिक करते हैं तो डन पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली आपको करना क्या है, iOS 12 जो थीम है इसको सेलेक्ट करना है। और दोस्तों, यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप जो भी काम करो वो आपका Realme का जो फाइल मैनेजर है जो कि आपको Realme के फ़ोन के अंदर मिलता है, आपको केवल उसी को यूज़ करना है। किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो फाइल मैनेजर है उसको यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपकी iOS 12 की जो एप्लीकेशन यानी कि थीम है ये वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, Realme 2 के अंदर जो भी आपको फाइल मैनेजर मिला है आपको उसे ही यूज़ करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, iOS 12 का जो थीम है हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको कुछ परमिशन है उन्हें अलाउ करना होगा। और जैसे ही दोस्तों आप इसको अलाउ करते हैं तो यहाँ आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ करना क्या है, ट्राई नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप ट्राई नाउ पे क्लिक करते हैं तो जैसे आपका जो थीम है वो अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों हमारा जो थीम है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और हमारे जो आइकन्स हैं वो सक्सेसफुली चेंज हो चुके हैं। चलिए हम चेंज देख लेते हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन पैनल है वो चेंज हुआ या नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, अभी नोटिफिकेशन पैनल जो है वो चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ चलिए हम चेक कर लेते हैं कि सेटिंग्स चेंज हुई या नहीं। तो दोस्तों यहाँ हमारे फ़ोन की जो सेटिंग्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। चलिए मैं एक बार लॉक स्क्रीन को भी देख लेता हूँ कि लॉक स्क्रीन का जो आइकन है वो हमें देखने को कैसा मिलता है। तो दोस्तों यहाँ हमें एप्पल का आइकन देखने को मिलता है, तो ये भी हमें चेंज हो चुका है हमारा लॉक स्क्रीन। बट यहाँ हमारा जो वॉलपेपर है वो चेंज नहीं हुआ। तो आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या गूगल से एप्पल का
वॉलपेपर डाउनलोड करके यहाँ लॉक स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमें बाकी की सेटिंग्स जो है उन्हें करना क्या है। तो हमें सबसे पहले तो काम करना क्या होगा कि अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना होगा, जिससे कि हमारे फ़ोन के अंदर ये जो थीम है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाए कंप्लीटली पूरे के पूरे फ़ोन के ऊपर। जैसा कि आपको पता है नोटिफिकेशन पैनल हमारा चेंज नहीं हुआ था, बट अभी हमारा फ़ोन रीस्टार्ट होने के बाद जो हमारा नोटिफिकेशन पैनल है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइज हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो चेंज हुआ या नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, हमारे जो नोटिफिकेशन पैनल है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और ये पूरी तरह से पहले से डिफरेंट है और काफ़ी अच्छे से ये चेंज हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको अप्लाई करनी है अभी इस थीम को यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको थीम स्टोर जो है उसे ओपन नहीं करना है। जैसा कि आप यहाँ गौर से देखें, हमारा जो थीम स्टोर है आपको इसे ओपन नहीं करना है। अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो जो आपका ये थीम से ये काम करना बंद कर देगा। अब दोस्तों आपको एक और सेटिंग्स अप्लाई करनी है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आना है एंड जैसे ही दोस्तों आप सेटिंग्स में आते हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड उसके बाद यहाँ आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और जैसे ही दोस्तों आप सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको फ्लोटिंग विंडोज़ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसे सेलेक्ट करना है और जैसे ही दोस्तों आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड उसके बाद यहाँ आपको थीम स्टोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, इसको यहाँ से इनेबल करना है। दोस्तों अगर आप इसको इनेबल नहीं करते हैं तो जो आपका नोटिफिकेशन पैनल है ये थोड़ी देर बाद वर्क करना बंद कर देगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसको यहाँ से इनेबल करना है और दोस्तों इसे इनेबल करने के बाद अब आपको करना क्या है, अपने फ़ोन को यानी कि होम स्क्रीन पर आना है और होम स्क्रीन पर आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको थीम स्टोर को सर्च करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, मुझे मेरे फ़ोन के अंदर थीम स्टोर मिल चुका है। अब आपको सिंपली करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसे यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। अब दोस्तों यहाँ हमारा जो ये iOS 12 का थीम है ये प्रॉपर्ली अच्छे से वर्क करेगा लाइफ टाइम और आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट आज के इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और आपका जो ये iOS 12 का थीम है ये प्रॉपर्ली लाइफ टाइम के लिए आपका जो है वर्क करेगा। हालांकि ये ट्रायल वर्जन था, बट इस ट्रिक के ज़रिए आप जो है इसको जो है लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे परचेज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपके सामने परचेज़ नाउ का अब पॉपअप शो होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इस ट्रिक के ज़रिए इस यानी कि अगर आप सारे मेथड को सेम टू सेम फॉलो करते हो तो आपका जो थीम है ये अच्छे से वर्क करेगा किसी भी रियलमी के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।